राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो पिछले वीडियो में हमने आपको सुनाया श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गीता जी का दूसरा अध्याय। तो आइए इसे शांत चित्त होकर सुनते हैं। कृष्ण कन्हैया से कहे युगल जोड़ कर पार्थ, देखा दोनों सेन का जब रण में पुरुषार्थ। जब रण में पुरुषार्थ सेन दोनों दिखलाने आए, किनका क्या क्या नाम है किनके साथ दिखाए। दो सेना के मध्य में करो मेरा रथ आन, दीन बंधु मेरे कथन पर कुछ तो दीजिए ध्यान। संजय धृतराष्ट्र से कहने लगे, हे राजन, अश्रुओं से पूर्ण रुदन करते हुए और व्याकुलता को प्राप्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, ऐसे युद्ध की ठौर पर तुम्हें यह दुख कहाँ से व्याप्त हुआ। इस बात से न स्वर्ग मिलता है और न संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, इन नपुंसकों जैसी प्रकृति को त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजने योग्य हैं, इनकी पूजा कीजिए। इन पर बाणों का प्रहार किस भांति किया जाए, ये तो बड़े महागुरु हैं। इनके मारने से मेरा कल्याण कहाँ है। इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त इनका घात करिए, इनको मारकर राज के भोग भोगिए। तो भोग इनके रुधिर के साथ लिपटे हुए भोगिए। और यह भी आवश्यक नहीं है जो सर्वदा हमारी ही जीत हो, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते। वह धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। आपने जो कहा कि नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, सो मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता नहीं। और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को नहीं समझता कि धर्म मुझको किस प्रकार हो सकता है और अधर्म कैसे। प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूँ, मनसा वाचा और कर्मणा तुम्हारी शरण आया हूँ। जिससे मेरा कल्याण हो सो बात मुझसे कहिए, ताकि मेरा शोक दूर हो सके। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामग्री पाऊं, तो भी मैं इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की तो बात दूर है। संजय बोला, यह बात केशव जी को अर्जुन कहता है। हे गोविंद जी, मैं इनके साथ युद्ध किसी भी प्रकार नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन जी, ऐसे दुख प्राप्त अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर कहते हैं, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वो किसी भी वस्तु की चिंता नहीं करते। जिनको मारने की चिंता तूने करी है सो कहने से मारे नहीं जाते। क्या यह अभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। यह बोलना हमारा आत्मा है सो अविनाशी है और देह की जैसी तीन अवस्था हैं, बाल, यौन और वृद्ध। चौथी अवस्था देह का मरण है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हो गया है, सो यह ज्ञान सुख और शीत उष्ण का दाता है। इनसे सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। यह तो होने वाला ही है। हे अर्जुन, तू इनको संहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, सो पुरुष अमर हुए हैं। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, जिसको तू अविनाशी जान, यह किसी के कहने से मारा नहीं जाता। शरीर उपजते भी हैं और विनाश भी होते हैं, और आत्मा नित्य और अमर है। फिर कैसा निराहार, कुछ खाता पीता नहीं है और आत्मा की मर्यादा भी नहीं। युद्ध करके कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है या अमुक ने मुझे मारा है, सो यह दोनों कुछ नहीं समझते। ना ही मरा और ना ही किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है, कभी जन्मता भी नहीं और कभी मरता भी नहीं, और यह भी नहीं कि कभी अमर होता है। आत्मा सर्वथा अजर और अमर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है और किसी के कहने से मारा भी नहीं जाता। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, इन्होंने ऐसी आत्मा को नहीं पहचाना। वही पुरुष कहते हैं कि किसी को हमने मारा है या अमुक ने हमें मारा है। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस भांति है सुन। जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया वस्त्र पहन लिया, इसी भांति आत्मा पुरातन देह छोड़कर नया देह धारण कर लेता है। फिर आत्मा कैसी है, शस्त्रों से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता और जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं है। आत्मा छेदने काटने से रहित, जलने डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर भी है। इसी से निश्चय कहा जाता है कि सनातन पुरातन है। फिर कैसा,
आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं है, अचिंत्य है, चिंतव्य नहीं और अकर्ता है, कुछ काम काज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसी आत्मा को पहचाना है सो किसकी चिंता करे। आत्मा तो ऐसा है जैसे मैंने तुझको कहा है। हे महाबाहो, जो आत्मा को ऐसा न जानते हैं तो भी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है सो निश्चय ही मरेगा, जो मरे हैं उनका निश्चय ही फिर से जन्म होगा। इसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं जाना जाता कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। बीच से ही वे दिखने लगे हैं। जब शरीर को छोड़ते हैं तब नहीं जानते कि कहाँ गए हैं। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए हैं और कहाँ को गए हैं, की चिंता क्या करे। अब और भी सुनो, इसे बोलने हारे आत्मा को देखना चाहो सो आश्चर्य युक्त होकर देखता है और सुनता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिसका कुछ निर्णय न किया जाए कि यह क्या है। यह बात आत्मा की निश्चय कर लीजिए कि वह अविनाशी है। इसलिए हे अर्जुन, किसी भूत प्राणी की चिंता ना कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसा युद्ध विषयक कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। यह सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं। स्वर्ग द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध मार्ग से सुख ही प्राप्त होगा और वह सीधा स्वर्ग को जाएगा। जो तू यह धर्म संग्राम ना करेगा तो तेरी धर्म और कीर्ति भी चली जाएगी। धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होएगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं वे तेरी निंदा भी करेंगे। हे अर्जुन, तू बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से मरण भला है। जो योद्धा तेरे से डरते हैं और महारथी योद्धा मानते हैं वो भी कहेंगे अर्जुन बलहीन है और बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। यह सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। यदि तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा, जीतेगा तो भूमि के राज्य का सुख भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, युद्ध का निश्चय कर। सुख दुख को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत बताया है। अब बुद्धि योग सुन, जिसके सुनने समझने से यह तेरे जन्म मरण के बंधन को काट डालेगा और मुक्ति पावेगा। अब प्रथम तू मेरी बात सुन। मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी पूजा भक्ति स्मरण भूल कर भी करते हैं, जिसका पाप कुछ नहीं, मैं क्यों कर मानूं। जो मेरा भक्त मेरे प्रेम में मगन हुआ है, जिसकी सुध नहीं है, जिसकी साखी सुन जैसे राम अवतार में भीलने की गति हुई है, प्रेम के साथ जूठे बेर भी मैंने खाए हैं। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है। एक तुलसी दल और पुष्पमाला मुझे समर्पण करें और एक बार नमस्कार करें और एक बार मेरा नाम लेवें। देखने को थोड़ा है पर इसका फल बहुत बड़ा है। क्या फल है? सुन, जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे अविनाशी पद में लीन होता है। यह तो भक्तों के साथ मेरी प्रीत है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहाँ। अब जैसे मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन। मेरे जिन भक्तों की केवल मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है, वे प्रभु बिना किसी दूसरे को नहीं मानते। मेरे नाम बिना कुछ मुख से कहते भी नहीं, ना सुनते हैं। उनका दृढ़ निश्चय है। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, उनकी बात सुन। हे अर्जुन, उनकी मति अनेक और भ्रमती रहती है। जिस ओर किसी ने मति लगाई उसी ओर लगी। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी वाणी से श्लोक पढ़ पढ़ लोगों को सुनाते हैं, देवताओं की भक्ति का उपदेश देते हैं, वह अंधे मूर्ख पंडित को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हैं और लोगों को भी मोहित करते हैं। वे कैसे हैं? इंद्रियों के भोगों जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके लिए वे बारंबार संसार में जन्म मरण हुए और जिनके करने से कष्ट बहुत होते हैं और जिस्म कर्म का तुच्छ फल होवे। स्वर्ग में गए फिर नीच गिर गए। ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में जिनकी अपनी प्रभुता है, इन बातों से बुद्धि अंधी भई। उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं। हे अर्जुन,
वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में से है, तू इन तीनों गुणों से अतीत है। वह कैसा है जहाँ ना शीत हो, ना उष्ण हो, ना जन्म हो, ना मरण हो। ऐसी जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इनके साथ जुड़। आत्मा के सुख व इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। इनका दृष्टांत जैसे सुन। कुआं, तालाब, नदी, इनके विषय में एक ही कार्य हो। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकाले तब पान कीजिए, वह भली भांति कुएं में स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते। और जो कुआं तालाब छोड़ नदी पर जावे, वहाँ पीने का जल नहीं, स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं। और जब महाप्रलय में जहाँ सातों ही समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होते हैं, जलपान भी होता है, वस्त्र भी धोए जाते हैं। इसी भांति आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। जिस कारण हे अर्जुन, ऐसा आत्म सुख है जिसके साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ ना मांग। हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहित हो। इनका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जुड़। इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी कर्म का नहीं चाहते, मेरे साथ जुड़ते हैं। फल चाहते हैं सो नीच मति हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि का निश्चय करेगा तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी तब शास्त्र सुने हैं उनसे भी विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, जिसकी निश्चल बुद्धि है, जिसके क्या लक्षण हैं, कृपा कर कहो। जिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है और चलता बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि यह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठती, जो अपनी आत्मा को संतुष्ट पाकर संतुष्ट है, उनको तू निश्चल बुद्धि जान। फिर कैसा है जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे और सुख की इच्छा न करे, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी के साथ क्रोध नहीं आता। फिर कैसा है जिसको किसी से प्रीति नहीं, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, उसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है जैसा कछुआ अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, वैसे ही जिसने सभी इंद्रियां विषयों से बांध रखी हैं, जिसको तू निश्चल बुद्धि मान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को अपनी ठौर से चलायमान कर देती हैं। हे अर्जुन, उन सब इंद्रियों को तू वश में कर। किस भांति वश में करे सो सुन। मन का निश्चल चेता मेरे मन में रख। मन ही इंद्रियों से इंद्रियां सुरजीत हैं, सो मेरे में निश्चय रख, तब इंद्रियां आप ही जीत जाएंगी। जिसके वश में इंद्रियां हैं उसकी बुद्धि निश्चल जान। और जो मेरे नाम तथा मेरे ध्यान बिना कुछ चिंता बात करता है, जिससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़ते हैं सो सुन। जो विषयों की बात करे उसका संग न करे, अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करने से मन में कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह और मोह से चैतन्य का नाश होता है, चैतन्य के नाश से बुद्धि का नाश होता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसार में विषयों का संग नहीं कभी करते और नाम के बिना और कोई बात नहीं करते, मन को चिंतवनी बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। यह मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। तब हे अर्जुन, मेरे भक्त भोजन, छादन, आपंगी कार कैसे करें सो सुन। जैसी मेरी आज्ञा है जो आ मिला, जैसे ही भोग लिया, शोक से रहित और जिनके मन का निश्चल चेता मेरे मन में होता है, उस पर कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से उनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है। जिसका मन अति प्रसन्न होता है, उनकी बुद्धि का निश्चल चेता मेरे मन में होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है उनकी बात सुन। अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं?
जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, जिनकी श्रद्धा में मन नहीं लगता। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि वाला दुखी रहता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों विषयों की ओर चलें, उनके पीछे मन को ना जाने देवें, उसकी बुद्धि कैसी है सो सुनो। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन का झोंका साथ जाता है, तो नौका तो इस तट पर नहीं लगने देता, वह जिधर किधर जाती है। इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने वश में किया है, उनकी बुद्धि जैसे ही मेरी जैसी भक्तिपूर्ण हो गई है। हे अर्जुन, अब और सुन। मेरे स्मरण में जो आनंद है, उसी संसार नहीं जानता। उसके वास्ते मेरा भजन रात है, जिससे मनुष्य जागते हैं, और संयमी जो मेरे भक्त हैं, सो उस ओर से सो रहे हैं। उनके वास्ते संसार की स्त्री है, और जो मेरे भक्त हैं वे मेरे भजन में जागते हैं, सावधान हैं। मेरा जो पूर्ण भक्त है, उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसे है, जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं जानती। ऐसे जो अप्रिय, अवांछी, निरहंकार, ममता से रहित हैं, वह शांति पद में लीन हैं, और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझको ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्म में है, उसकी यह स्थिति स्वभाव से प्राप्त हुई है। सो फिर माया के लोभ से नहीं मोहा जाता, क्योंकि वह माया को जीत निर्वाण ब्रह्म पद को जाके प्राप्त होता है। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में गीता जी के तीसरे अध्याय के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।